गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 7.3 ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। कल हमने डिस्कस किए थे, दो थ्योरम्स हमने डिस्कस की थी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रूल एसएसएस और कॉन्ग्रुएंस रूल आरएचएस हमने डिस्कस किया था। तो मोस्टली जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में होंगे इन दो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन एसएसएस और आरएचएस से रिलेटेड होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 इट सेज कि दैट triangle ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC। कल भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर and vertices A and D are on the same side of BC। if AD is extended, अगर AD को एक्सटेंड कर दिया पॉइंट P तक जो कि पॉइंट BC पर मिलता है, साइड BC पर मिलता है जो पॉइंट P है, तो शो दैट एंगल ABD, ट्राइंगल ABD congruent to triangle ACD। तो आपने स्टार्ट किया ऐसे कि ये गिवन ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस और AB इज इक्वल टू AC इज गिवन टू अस। तो बेस तो इक्वल आएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल होंगे। इसी तरह से ट्राइंगल DBC भी आइसोसेलेस है, ट्राइंगल DBC भी आइसोसेलेस है। तो DB इज इक्वल टू DC। ओके, तो आपको मिल गया DB इज इक्वल टू DC, ये भी दिया हुआ है। ओके, तो क्लियरली वी कैन प्रूव ट्राइंगल ACD और ट्राइंगल ABD, इन दोनों ट्राइंगल्स को बड़ी आसानी से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं सिंपली बाय एसएसएस क्राइटेरिया, सिंपली बाय एसएसएस क्राइटेरिया। ठीक है, तो आप कहेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD AD is equal to Sir, AB equals to AC. yes, correct, And AD is common. and AD is common, very good, है ना। so therefore triangle ABD will be congruent to triangle ACD। ठीक हो गया, that is what we have to write and these two things are given to us। तो SSS क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अच्छा, तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे। अगर आप ध्यान दें, एक थर्ड वाला पार्ट देखिए, आपको प्रूव करना है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो अब आप देखिए खुद ही, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो CPCT से हम ये कह सकते हैं कि एंगल BAD और एंगल CAD भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर बाय CPCT the corresponding parts of congruent triangles are equal। तो हम कह देंगे एंगल BAD is equal to एंगल CAD। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं। ओके, देन इसी तरह से ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP को भी आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ट्राइंगल ABP दिस ट्राइंगल और ट्राइंगल ACP। तो आप देखें अगर, तो AB साइड ट्राइंगल ABP में, ट्राइंगल ABP में साइड AB और ट्राइंगल ACP में साइड AC आपस में बराबर है। एंगल BAP, ये वाला एंगल, एंगल BAP और एंगल CAP CPCT से ये दोनों इक्वल है बाय CPCT ऑफ द प्रीवियस वन। और AP आपका कॉमन साइड हो गया दोनों ट्राइंगल्स ABP में और ACP में। तो SAS क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ठीक हो गया? Yes, sir. तो इसी को आप आगे Yes, sir. इसी को आप आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP में AB is equal to AC, that is given to us already in the question since ABC is a isosceles triangle। तो ABAC दोनों ट्राइंगल्स की भी साइड्स हैं। अच्छा, एंगल BAP is equal to एंगल CAP आपने यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर 1। ये क्या था, ABD और ACD की कॉन्ग्रुएंस के CPCT से आपको ये मिला हुआ है ना। BAD कहिए या BAP कहिए, उस एंगल का नाम आपका BAD, क्योंकि AD और P एक ही लाइन पे, तो आप इस एंगल का नाम BAP भी कह सकते हैं। और एक साइड आपकी कॉमन हो गई, दैट इज AP इज इक्वल टू AC। हाँ बेटा, कोई कुछ कहना चाह रहा है?
कोई कुछ कहना चाह रहा था बेटा? नो सर। है ना, तो ये आपका आ गया SAS क्राइटेरियन से आपका ये भी प्रूव हो गया कि ट्राइंगल ABP और ACP एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर कहते हैं कि थर्ड वन AP बाइसेक्स एंगल ए, ये तो हमने प्रूव कर दिया। AP बाइसेक्स एंगल ए ये हमने कर दिया प्रूव ऑलरेडी। यहाँ पर देखिए BAD और CAD इक्वल हैं, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD की कांग्रेस की CPCD से मिला। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो लाइन AD जा रही है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। अब दूसरे पार्ट के लिए हमने क्या करना है कि हाउ शेल वी प्रूव AP बाइसेक्ट्स AD। AP बाइसेक्ट्स AD का मतलब है कि DP बाइसेक्ट्स एंगल D। ठीक हो गया। तो आप क्या कहें इसमें? आप क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल DBP और ट्राइंगल CDP को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक हो गया, इनको भी बड़ी आसानी से आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए ABP कॉन्ग्रुएंट टू ACP से आपको मिला BP इज इक्वल टू CP। आपको एक चीज मिलेगी, BP इक्वल टू CP, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। इस फिगर को मैं यहाँ में ड्रॉ कर देता हूँ। ABCDP ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट CPCD से हमने ये भी इक्वल प्रूव कर दिए। इसी तरह से ये BP और आपका CP भी इक्वल हो जाएगा ट्राइंगल ABP और ACP के CPCD से। ठीक है। अच्छा, और आप क्या कह सकते हैं, अब आप कहिए इन ट्राइंगल, सॉरी कलर चेंज कर दें, इन ट्राइंगल DBP एंड ट्राइंगल DCP, ट्राइंगल DBP और ट्राइंगल DCP में तीन साइड्स इक्वल हैं। देखिए DB इक्वल है DC के, BP इक्वल है CP के इक्वेशन नंबर 2 से, और DP आपका कॉमन साइड है। ओके, तो आप सीधा ऐसा ही लिख दीजिए, ट्राइंगल सॉरी DB इज इक्वल टू DC, BP इज इक्वल टू CP इक्वेशन नंबर 2 से, दिस इज गिवन, और DP आपका कॉमन साइड हो गया। सो ट्राइंगल DBP is congruent to triangle DCP by SSS criterion। तो इसकी CPCD से आपको क्या मिलेगा, so by corresponding parts of these two congruent triangles we can say angle BDP is equal to angle CDP, है ना, या सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे कि DP bisects angle D, DP bisects angle D। ठीक है। फ्रॉम वन हमने क्या देखा था, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने देखा था एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD लिखा था, है ना, दैट इज AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो इन टोटलिटी हम ये कह सकते हैं कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए आप BAD, आप इसको BAD कहिए या आप BAP कहिए, है ना, तो लाइन AP जो है इसको बाइसेक्ट ही करेगा। इसी तरह से DP के कहने की जगह मैंने AP, क्योंकि AP ही AD ही कंटिन्यू हो रहा है तो DP उसी का पार्ट है, तो हम कह सकते हैं कि AP दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को भी और एंगल D को भी। ठीक है। फोर्थ पार्ट है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, क्या आप आसानी से कह सकते हैं इसको? अब आप खुद देखिए, ये दोनों एंगल्स है ना, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और साथ ही साथ ये लीनियर पेयर भी है बच्चों, लीनियर पेयर भी है, और CPCD से ट्राइंगल DBP और ट्राइंगल DCP कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ये दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों 90-90 हो गए। ओके, साथ ही हमने देखा था कि BP और CP इक्वल प्रूव कर दिया था हमने, है ना,
ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP को कॉन्ग्रुएंस करने में। तो ये भी इक्वल हो गए, तो वो लाइन जो वर्टेक्स से जाने वाली वो लाइन जो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में बांटे और 90 डिग्री पे मिले, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाती है। ठीक हो गया? तो इसी में आप लिख दीजिए बाई CPCT एंगल DPB इज इक्वल टू एंगल TPC इक्वल टू 90 डिग्री ईच, है ना? ये हो जाएगा। तो आप कहेंगे सो AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC। ठीक हो गया? ठीक है, जहां पर जो चीज मिलेगी CPCT का ही योगदान इसमें ज्यादा है इस क्वेश्चन को करने में, है ना? तो ये सॉल्व हो गया। पहले क्या किया आपने, BD और ACD को बड़ी आसानी से प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंट इन दोनों ट्राइंगल्स को, क्योंकि साइड से बन गया, मिल गया। फिर उसकी CPCT से आपको मिला BD इज इक्वल टू CAD मिला। फिर आपने ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, ठीक है, उससे आपको मिल गया BP इज इक्वल टू CP उसकी CPCT से। फिर आपने ट्राइंगल DBP और ट्राइंगल DCP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो उससे आपको ये एंगल इक्वल मिल गए, बोथ विल बी लीनियर पेयर से, बोथ विल बी 90 ईच। तो इसलिए AP इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक हो गया बेटा? Yes, sir. This question will be of 4 marks. It has 4 parts, so each part will be carrying 1 mark. Okay? And remember, जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बच्चों, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में हमेशा पहले फिगर बनाया जाता है। जब आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे तो फिगर डेफिनेटली पहले बनाएंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज रेफर्ड फ्रॉम द फिगर ओनली। सब कुछ रेफर किया जा रहा है फिगर से। इफ एग्जामिनर इज गोइंग टू चेक योर आंसर, he is going to verify it with the help of the given figure which you have drawn in the question. ठीक है, सॉल्यूशन में जो आपने फिगर ड्रॉ किया है उस पर होता है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है AD is an altitude of an isosceles triangle ABC। ठीक है, अल्टीट्यूड है यानी कि परपेंडिकुलर, ए से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर है जो साइड BC पर आके मिल रहा है। सॉरी, ड्रॉन रेक्टेंगल। तो इसमें दिया है कि ये ट्राइंगल ABC में AB और AC इक्वल हैं, कहा है, और साथ ही AD एक अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड का मतलब जो वर्टेक्स से ड्रॉप किया गया वो लाइन सेगमेंट जो सामने वाली साइड को 90 डिग्री पर मिले, दैट इज AD इज परपेंडिकुलर टू BC। और दिया है AB इज इक्वल टू AC। आपको प्रूव करना है कि AD बाइसेक्ट्स द साइड BC। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी है। असल में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल हो या इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, है ना, उसका मीडियन और अल्टीट्यूड सेम लाइन होती है ना, कॉमन वर्टेक्स से जाने वाला जो मीडियन होगा ये मीडियन भी रहेगा और अल्टीट्यूड भी रहेगी, हमने पढ़ा हुआ है। तो इसी को कॉन्ग्रुएंस से प्रूव करना है आपको कि दैट AD इज द मीडियन एंड अल्टीट्यूड आल्सो। मीडियन क्या होता है, line drop from the vertex to the side opposite to it, dividing it into two equal parts, that is called median। तो हमने देखा है पहले भी पिछली क्लासेस में भी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का ये वाला जो मीडियन है, ये मीडियन और एल्टीट्यूड सेम लाइन होता है। अच्छा, ये चीजें दी हैं हमें, तो अब आप सिंपल सा तरीका अपनाएं, आप ट्राइंगल ABD को और ट्राइंगल ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। बड़ी आसानी से किया जा सकता है ना। एंगल ADB और एंगल ADC ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है ना। ADBC के परपेंडिकुलर है तो दोनों एंगल क्या हो गए, 90 हो गए। राइट एंगल, अब राइट एंगल के ठीक सामने की साइड होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो AB is equal to AC, it is given to us।
आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो इक्वल साइड्स हैं, साथ ही ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एसीडी में हाइपोटेन्यूज का काम भी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एनी वन साइड तो बड़ा इजी है कि ये एडी है आपका कॉमन साइड हो गया। तो इससे आपको मिला ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। ठीक है, तो दोनों पार्ट्स आपके सॉल्व हो गए क्वेश्चन के। एक्चुअली अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं बच्चों, तो डेफिनेटली करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए, यानी कि BD इज इक्वल टू CD। मतलब इसका ये हुआ कि AD बाइसेक्ट्स BC। ठीक है, अच्छा साथ ही साथ अगर दो ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल BAD will be equal to angle CAD also, again by this simplicity of this. Okay, तो implies that AD bisects angle A, है ना। BAD is equal to CAD का मतलब यही तो हुआ कि ये जो लाइन AD है इसको दो इक्वल पार्ट्स में, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, यानी कि बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। ठीक हो गया, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन। तो वो प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो कहती है कि मीडियन एंड अल्टीट्यूड इज द सेम लाइन फॉर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल फ्रॉम द कॉमन वर्टेक्स, जो वर्टेक्स इक्वल साइड्स की कॉमन वर्टेक्स के सामने से जो गिरती है, केवल एक ही मीडियन वो होती है, वो अल्टीट्यूड भी होती है। ठीक हो गया। थर्ड क्वेश्चन, ओके, एज डिस्कस अर्लियर आल्सो, व्हाट इज मीडियन? सर क्वेश्चन को एक बार रिपीट करिए। A line from the vertex that bisects the opposite line. Line from vertex that bisects the side opposite to it. क्या कह रहे हो अक्षत, आप क्या कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर 2 को दोबारा से रिपीट करूं कह रहे हैं? यस सर। मैं पता नहीं क्या है, जब इजी सी चीज होती है वही पूछने लग जाते हो। देखो बेटा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है ना, AB और AC। ठीक है, दो इक्वल साइड्स हैं उस ट्रायंगल में, साथ ही AD उसका एक अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड मींस द लाइन ड्रॉप फ्रॉम द वर्टेक्स टू द साइड अपोजिट टू इट एंड परपेंडिकुलर टू इट, दैट इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। ठीक हो गया? यस सर। अब आप ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे बड़ी आसानी से। राइट एंगल, one angle is right angle ADB and ACD, right angle in both triangles. Hypotenuse, the side opposite to 90 degrees, called hypotenuse. AB is equal to AC is given to us in the question, and side AD is common. तो दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के इक्वल होंगे, यानी कि BD हो जाएगा इक्वल CD के और एंगल BAD इक्वल हो जाएगा एंगल CAD के। BD इज इक्वल टू CD का मतलब क्या है? BD इज इक्वल टू CD का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इक्वल, ये दोनों जो है AD द्वारा बाइसेक्ट हो रहे हैं, यही तो कहने का मतलब है। यस सर। इसी तरह से एंगल BAD और एंगल CAD इक्वल आ रहे हैं, तो ये कौन सी लाइन इसको दो इक्वल पार्ट में बांट रही है? इस एंगल A को साइड AD ही, लाइन सेगमेंट AD ही तो कर रही है, तो इसीलिए AD बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, यस सर। ओके बेटा, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अभी अविरल नहीं बताया कि लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स दैट बाइसेक्ट्स द साइड अपोजिट टू इट इज कॉल्ड द मीडियन। तो यहां देखिए, दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BQR में AM और PN ये दोनों क्या है? मीडियंस दिए गए हैं। टू साइड्स AB एंड BC, दो साइड्स किसी ट्रायंगल की, दो साइड्स ट्रायंगल ABC की दो साइड्स AB और BC और इसका एक मीडियन AM are respectively equal to side PQ, side QR and median PN of triangle PQR। ठीक है, ये दिया हुआ है कि AB PQ के इक्वल है, AM PN के इक्वल है, साथ ही दिया हुआ है कि BC इज इक्वल टू PN।
sorry, what I am saying, BC is equal to QR, BC is equal to QR भी दिया है, ठीक है। अब AM अगर मीडियन है, आप मुझे ये बताइए, अगर AM मीडियन है तो सामने वाली साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेगी, क्लियर? Yes, sir. अकॉर्डिंग टू दिस, तो BM और Yes, sir. PM आपस में इक्वल हो गए, या इसी तरह से QN और NR भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसका पार्ट 1 है ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ट्राइंगल ABM, सॉरी, बेटर नॉट टू राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, है ना। तो आप देखिए ABM और PQN को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब आप देखिए, आप लिखेंगे गिवन BC इज इक्वल टू QR, दैट मीन्स इनका हाफ भी आपस में इक्वल होगा, यस और नो? Yes, sir. तो हाफ ऑफ BC हो गया आपका BM और हाफ ऑफ QR हो गया आपका QN। हाफ ऑफ BC विल बी BM एंड हाफ ऑफ QR विल बी QN, ठीक हो गया, क्लियर है? Yes, sir. है ना। वाई? बिकॉज AM और PN मीडियंस दे रखे हैं, तो सामने वाले साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में, अब दोनों साइड्स जो है इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल हो गए, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। अब आप कहिए ट्राइंगल ABM, इन ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN, दोनों ट्राइंगल्स में अब आप देख लीजिए, AB इज इक्वल टू, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया ऊपर वाले को, AB इज इक्वल टू PQ आपको दिया गया है क्वेश्चन में, AM इज इक्वल टू PN, ये भी क्वेश्चन में ही दिया है, साथ ही BM इज इक्वल टू QN भी हो गया इक्वेशन नंबर 1 से। तो इससे हमें क्या मिला? इससे हमें ये मिला कि SSS क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ठीक है। ABC और PQR है, ये AM था और ये PN था, Yes, sir. ठीक है। तब आप देखिए इसकी CPCT से, किसकी CPCT से? ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN की CPCT से आप कह सकते हैं एंगल ABM और एंगल PQN आपस में बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, राइट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, है ना। ठीक है, Yes, sir. अच्छा, ये मैंने क्यों मैं यहाँ इसको क्यों इसको मैंने यूज करना है अगली क्वेश्चन को सॉल्व, अगले पार्ट को सॉल्व करने के लिए, है ना। अगला पार्ट ये है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो डेफिनेटली AB और PQ आपस में इक्वल दे रखे थे, BC इज इक्वल टू QR भी इक्वल दे रखा है, इन दो साइड्स के बीच का एक एंगल चाहिए था, है ना। तो ये एंगल मुझे कहां से मिल गया? ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN की कॉन्ग्रुएंस से मुझे मिल गया, ओके। तो SAS क्राइटेरियन से ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये हमने फाइंड आउट कर लिया CPCT से, ABM और PQN की कॉन्ग्रुएंस से इन ट्राइंगल ABC, है ना। तो मैंने क्या बताया, बताइए? Sir, BC equals to QR. ओके, BC इज इक्वल टू QR, ठीक हो गया, चलो। और Sir, and angle ABM equals to angle PQN. एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, Yes, एंगल sir. ABM न कह के मैंने इसको ABC कह दिया, क्योंकि B, M और C एक ही लाइन पे है, तो इस एंगल का नाम आप ABC भी कह सकते हैं, क्योंकि हम ट्राइंगल ABC की बात कर रहे हैं, ओके। Yes, sir.
AB is equal to PQ, एंगल ABC equal to PQR और BC is equal to QR, तो आपको मिल गया एस कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल ABC और PQR कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, SAS क्राइटेरियन। ठीक है ना बच्चा, है ना? यस सर। बन जाएगा ये क्वेश्चन आपसे। Yes, याद sir. रखिए, आपको क्वेश्चन केवल कॉपी नहीं करने हैं सॉल्यूशन, आप उसको अपने आप डील करिए, उस क्वेश्चन को, उसको पहले अपने आप करने की कोशिश करिए। तो ये जो क्लासरूम की जो वीडियो होती है अपलोड करता हूँ, उसका रीजन यही होता है कि कई बार क्लास में आप कोई चीज मिस कर जाएं, तो आप इसको देखकर दोबारा से उसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं देखता हूँ कोई लोग देखते ही नहीं है, बहुत कम लोग देखते हैं वीडियो जो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, बहुत कम लोग देखते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, BE and CF are two equal altitudes। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फिगर क्वेश्चंस में नहीं दी, इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के प्रॉपर करेक्ट फिगर बनाना होगा। तो इस तरह का फिगर अब पिछली एक्सरसाइज में देखा है हमने, 2 क्वेश्चन थे इसी तरह से। ठीक है, एक ट्राइंगल दिया है ABC, BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC। तो BE एक रहा अल्टीट्यूड और दूसरा CF यानी कि C से स्टार्ट होके साइड AB पर ही जाएगा। दिस इज BE एंड CF, ये बोथ आर अल्टीट्यूड्स, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर है सामने की, इनके सामने की साइड पर जाकर। यूजिंग RHS congruence rule, prove that triangle ABC is isosceles। ठीक हो गया? तो आप क्या करिए, सिंपल सा तरीका ये है, अच्छा दिया ये है कि BE और CF आपस में इक्वल हैं दोनों। अब आप देखिए ट्राइंगल BEC और ट्राइंगल CFB में इससे कुछ बन रहा है हमारे पास क्या? BEC और CFB को लेने पर ये कॉन्ग्रुएंट हो, ये AB और AC का रिलेशन मिल पाएगा हमें? आप सोचिए और बताइए मुझे। यस, क्या BEC और CFB को लेने पर, है ना, साइड्स तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर मैं ट्राइंगल BEC और ट्राइंगल CFB को लेके अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल प्रूव किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल BEC का एंगल BCE और ट्राइंगल CFB का एंगल CBF, ये दोनों अगर इक्वल प्रूफ कैसे हो पाएंगे? जब मैं ट्राइंगल BEC और ट्राइंगल CFB को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो उस कॉन्ग्रुएंस की हेल्प से जो CPCT आएगी, उससे आपको ये दोनों एंगल्स मिल जाएंगे। तो किसी ट्राइंगल में अगर 2 एंगल्स इक्वल है तो डेफिनेटली वो आइसोसेलेस ट्राइंगल ही होगा, है ना? तो आप लिखेंगे इसको ट्राइंगल BEC और CFB लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हो गया एंगल BEC और CFB राइट एंगल हो गए दोनों। ठीक हो गया। BC आपका कॉमन साइड है, कॉमन हाइपोटेन्यूज है। देखिए BC आपका कॉमन हाइपोटेन्यूज है। यस सर। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो कॉमन हाइपोटेन्यूज है दोनों ट्राइंगल्स के लिए। और BE इक्वल है CF के, ये भी दिया है आपको क्वेश्चन में कि दोनों अल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, 2 इक्वल अल्टीट्यूड्स। देयरफॉर triangle BEC is congruent to triangle CFB by RHS criterion। ठीक है, तो by CPCT, that means corresponding part of congruent triangles। Who is the student joining so late?
The student who is joining just 5 minutes about the class is about to end and you are joining. What is the reason? इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो? So by CPC. सर एक्चुअली हम समझे. So by CPC की करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, है ना? हमें उसी से यस सर. एंगल BCE हमें उसी से मतलब है, एक्चुअली केवल एंगल के रिलेशन से मतलब है हमें. तो ट्राइंगल BEC का एंगल BCE इक्वल हो जाएगा ट्राइंगल CFB के एंगल CBF से. तो दैट इज, इसका मतलब क्या है? और ये दोनों एंगल क्या है? दैट इज एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, है ना? और सिंपली वी कैन से कि दैट इन ट्राइंगल ABC एंगल C एंड एंगल B आर इक्वल. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि AB विल बी इक्वल टू AC, होगा ना? Yes, sir. Angles sides opposite to equal angles will be equal. तो we'll say so triangle ABC is isosceles triangle. Triangle ABC is an isosceles triangle. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 को करें फिर बेटा.